Good morning my dear students, welcome back to Hindi class। पिछले क्लास में हम निदा फासली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के कुछ भाग पढ़े थे। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि पहले मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होता था। मनुष्य दूसरों के दुख से दुखी होता था, किंतु आज मनुष्य के हृदय में दूसरों के दुख को देखकर भी दुख के भाव नहीं मुड़ते हैं। अब हम इस पाठ के शेष भाग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 113। सब ध्यान से देखिए, पहले मैं पढ़ूँ। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। कई सालों से പല വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? बड़े बड़े बिल्डर मीन्स कॉन्ट्रैक्टर, मकान बनाने वाले को बिल्डर कहते हैं। बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर, समंदर मीन्स समुद्र को पीछे धकेलकर, धकेलना मीन्स तള്ളി മാറ്റിയിട്ട് उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे, उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। हथिया मीन्स कब्जा करना, मीन्स കൈക്കലാക്കുക। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। सिमटना मीन्स चुरुंगा, सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमटकर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उगड़ू बैठ गया। उगड़ू मीन्स खुंडने मोड़कर बैठना, अതായത് നമ്മൾ മുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഉഗടു। उगड़ू बैठा। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। ഉണ്ടോ? പിന്നെ എണീച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ? फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा मीन्स ദേഷ്യം വരിക। जगह खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे मीन्स समंदर को गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उड़ाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। तो समंदर ने क्या किया? समंदर जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा होते तो उसे रोकना ही मुश्किल होता है। और समंदर ने क्या किया? उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उड़ाकर किसकी तरह? बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औथे मुह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? സമുദ്രൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ പുറത്തോട് ഒഴുകിയിരുന്ന 3 ജഹാസിനെ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ബച്ചോं की गेंद की तरह फेंक दिया। एक बर्ली के समुद्र के किनारे पर आ गिरा। एक जहाज़ बर्ले के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, और दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने आकर गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना, और बावजूद कोशिश की फिर से चलने फिरने का काबिल नहीं हो सके। काबिल होना मीन्स योग्य होना, चलने के लिए काबिल नहीं हो सके। मेरी माम कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? സൂരജ് ഠലെ ആങ്കൻ കെ പേടോം സെ പത്തെ മത്തോടോ. സൂരജ് ഠലെ, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം അസ്തമിക്കാറാവുമ്പോൾ എന്താ? ആങ്കൻ കെ പേടോം സെ പത്തെ മത്തോടോ, അതായത് ചെടികളുടെ ഒന്നും ഇല എടുത്തോണ്ട് വരരുത്. പേട് രോയെങ്കി, കണ്ടോ? പേടിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? പേട് രോയെങ്കി. ദിയാബത്തി കെ വക്ത് ഫൂലോം കോ മത്തോടോ, അതായത് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ദിയാബത്തി വിളക്ക് കത്തിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ്? ഫൂലോം കോ മത്തോടോ. फूल बदुआ देते हैं। बदुआ मीन्स शबिकिया, फूल शाब देते हैं। और दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। दरिया मीन्स नदी, नदी पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। सलाम करना मीन्स नमस्कार करना। वह खुश होता है। दरिया पर जाओ तो उसे नमस्कार किया तो नदी बहुत खुश हो जाता है। कबूतरों को मत सदाया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ है। कबूतरों को, कबूतर मीन्स
പീജിയൻസ് പ്രാവുകളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, മത് സദായ കരോ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വേ ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് കെ അസീസ് ഹെ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് കെ അസീസ് ഹെ, അസീസ് മീൻസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്യാരാ ഹെ. उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है. उसने क्या किया? अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर, मज़ाർ മീൻസ് ദർഗാഹ്, അതായത് പള്ളിയുടെ, മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ നീലെ ഗുംബദ് പർ, ഗുംബദ് മീൻസ് എന്താ? വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന, അതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗോളാകാർ ശിഖറിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗുംബദ്. घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी थी. इजाज़त मीन्स ആജ്ഞ, പെർമിഷൻ. മുർഗോങ്കോ പരേശാൻ നഹീ കിയാ കരോ, മുർഗോ മീൻസ് എന്താണ്? കോഴികളെ. മുർഗോങ്കോ പരേശാൻ നഹീ കിയാ കരോ വഹ മുല്ലാജി സെ പഹലെ മുഹല്ലെ മേ അസാൻ ദേക്കർ സബ്കോ സവേരെ ജഗാത്താ ഹെ. ഉണ്ടാവും, കോഴികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതാണ് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അസാൻ ദേക്കർ മുഹല്ലെ മേ സവേരെ അസാൻ ദേക്കർ സബ്കോ സവേരെ ജഗാത്ത ഹെ, എല്ലാവരെയും രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ആരാണ്? കോഴികൾ അല്ലേ? കോഴിയുടെ കൂവൽ കേട്ടുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? രാവിലെ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ? സവേരെ जगाता है मुर्गे सवे. सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत. इसका मतलब ये है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई, ആരാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ സിഖ് ആണെങ്കിൽ ഈസായി ആണ്, എന്താ? സभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, एक ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं. കേവൽ തരീക്ക അലഗ് ഹോത്താ ഹെ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയാണ് വ്യത്യാസം. കോയി മന്ദിർ, കോയി മസ്ജിദ്, കോയി ഗിർജ, കോയി ഗുരുദ്വാരെ ജാത്തേ ഹെ. ഓരോരുത്തരും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. ഇസ്ലിയെ കഹത്തെ ഹെ കി രീദ് അലഗ് ഹെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രീദ് അലഗ് ഹെ. ഉസി പ്രകാർ മൗലവി മസ്ജിദ് മേ ജാക്കർ ലോഗോं को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है. मौलवी किस प्रकार अल्लाह की इबादत देकर इबादत सुनकर सबको प्रसन्न करता है, उसी प्रकार कोयल भी क्या करते हैं? पेड़ों अपने मधुर बोल से, अपने मधुर गीत से सबको प्रसन्न करती है. ग्वालियर में हमारे एक मकान था. उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे. उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था. तो ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे. दालान मीन्स വരാമദ में 2 रोशनदान थे. रोशनदान मीन्स നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. रोशनदान थे. उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था. उस रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था. एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 मेम से एक अंडा तोड़ दिया था. उस घोंसले में 2 अंडे थे और एक बार बिल्ली ने उचक कर मीन्स उछल कर 2 अंडों में से एक अंडा को तोड़ दिया था. मेरी माम ने देखा तो उसे दुख हुआ. उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की. इमाम को देखकर बहुत दुख हुआ. उसने क्या किया? स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया. लेकिन क्या हुआ? इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से गिरकर फिर टूट गया. कबूतर परेशानी से इधर उधर फटफड़ा रहे थे. उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माम की आंखों में आंसू आ गए. कबूतर परेशानी से इधर उधर फटफड़ा रहे थे और उनकी आंखों की आंसू देखकर मेरी माम की आंखों में भी आंसू आ गया. इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा. इस गुनाह को, गुनाह मीन्स എന്താ? അപരാധം. ഈ അപരാധം ഖുദാ സെ മുവാഫ് കറാനെ കെ ലിയെ, ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അപരാധത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഉസ്നെ പൂരേ ദിൻ റോസ റഖ. റോസ മീൻസ് എന്താ? ഉപവാസം എടുക്കുക നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? ദിവസം മുഴുവനും ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഉസ്നെ പൂരേ ദിൻ റോസ റഖ. दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही. माम ने क्या किया? उस दिन पूरे दिन रोज़ा रखा और दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं और इस बार बार नमाज़ पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही. ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है. ग्वालियर से बम्बई आने में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है. बरसीमा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था.
നേരത്തെ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബിർസിവാമേ ജഹാ ആജ് മേരാ ഘർ ഹെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു യഹാം ദൂർ തക് ജംഗൽ ഥ പേട് ഥേ പരിന്ദേ ഥേ और दूसरे जानवर थे. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയേ പേട് ഥേ और परिंदे മീൻസ് പക്ഷി और दूसरे जानवर भी थे. अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है. बस्ती मीन्स गाँव. यहाँ गाँव बन गए है. इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है. इस बस्ती ने इस गाँव ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से परिंदों मीन्स പക്ഷികളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ചരിന്ദ മീൻസ് जानवरों के घर छीन लिया है. इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं. इनमें से कुछ पक्षी और जानवर इस शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाला दिया है. डेरा मीन्स अस्थायी घर डाल दिया है. इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है. इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान मीन्स बांस आदि की सहायता से बनाया गया ऊंचा स्थान अर्थात रेस्ड प्लेटफॉर्म इसमें घोंसला बना लिया है. बच्चे अभी छोटे हैं. उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है. बच्चे छोटे होने के कारण उनके पालन पोषण करने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है. वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाए आखिर उनका भी घर है. എന്താ പറയുന്നത് उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है. वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाए आखिर उनका भी यह घर है. लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है. लेकिन उन कबूतरों के आने जाने से हमें मीन्स लेखकों को परेशानी भी होती है. वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं. എന്തുകൊണ്ട് परेशानी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं. कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सदाने लगते हैं. मेरी ലൈബ്രറി में घुसकर എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഖബീർ യാ മിർസ ഗാലിബ് കോ സദാനെ ലഗ്തേ ഹെ. അതായത് ലൈബ്രറിയിലും ചില നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട്. ഈ എന്താണ് കബൂത്തർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിലും ചില നാശങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട്. इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आफियाना था एक जाली लगा दी है. उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है. इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर बुद्धिमुटाയത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു मेरी पत्नी ने क्या किया उस जगह जहाँ उनका आशियाना था. आशियाना मीन्स उनका घर था या कबूतर का घर था. एक जाली लगा दी है. एक जाली മീൻസ് എന്താ അതിന് ഒരു വലയിടുക. ഒരു വലയൊക്കെ ഇട്ടു. ആ ഭാഗത്തൊരു വലയിട്ടു. ഉൻകെ ബച്ചോं को दूसरी जगह कर दिया है. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് വെച്ചു. उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है. എന്നിട്ട് ഇത് കയറി വരുന്ന खिड़की എന്ത് ചെയ്തു उसको भी बंद किया जाने लगा है. खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं. खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश मीन्स എന്താ ചുപ്ചാപ്പ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉദാസ് बैठे रहते हैं. ഉദാസ് മീൻസ് വിഷമിച്ചു ഇരിക്കുന്നു. मगर अब न सोलमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे और मेरी माम है जो उनके दुख में सारी रात नमाज़े में काटे. എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സോളമനുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുമില്ല. രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ 2 പേര്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. मगर अब न सोलमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे और न मेरी माम है जो उनके दुख में सारी रात नमाज़े में काटे. नदियाँ सींचे खेत को तोता कुतरे आम सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे का. इसका आशय है कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है. अब हम इतना ही पढ़ेंगे. सब यह पाठ ध्यान से वाचन कीजिए. धन्यवाद.